और बताओ कैसे हो यार तुम लोग? परेशान ही होगे, पूछना क्या इसमें। आज की बात का आज पांचवा एपिसोड है। ये सीरीज स्टार्ट ही इसी वजह से की थी कि भाई साहब कोई घटना अगर बड़ी घटित हो गई या कोई सरकारी नौकरी से रिलेटेड कोई घटना घटित हो गई, कोई रिजल्ट आने वाला रहेगा, कोई स्टूडेंट को लेकर परेशानी वाली घटना रहेगी, उन सभी घटनाओं को लॉन्ग वीडियो के फॉर्म में आप लोगों को दिया जाएगा, और वो भी कॉमिक फॉर्म में। ऐसा नहीं कि मैं 5500 रुपया तुम लोग से पर वीडियो ले रहा हूँ कि भाई पैसा दो तब मैं देखो ये वाला पीडीएफ दूंगा इस वीडियो का। ये सब नहीं है, जो सही है जैसे सही है वैसे ही आपको बता दिया जाएगा बिना किसी लाग लपेट के। तो पांचवा एपिसोड जो है यार, वो मैं पहले भी कह चुका था कि वीडियो का जो री एग्जाम हुआ है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, उसकी एक वीडियो की एक वीडियो मैंने तुम लोगों को दी थी, जिसमें मैंने 26 तारीख वाला एनालिसिस बताया था कि पेपर कैसा आया हुआ और कोचिंग वाले कैसे बेवकूफ बनाए हुए हैं। 26 27 दोनों दिन पेपर हो चुका है, 4 पालियों में पेपर हुआ है, लगभग 5,14,000 के आसपास लोग पेपर दिए, 9 लाख लोग छोड़ दिए। छोड़ने वाले क्यों छोड़े होंगे, उनके बहुत सारे रीजन रहे होंगे। एक तो ये रहा होगा कि भाई साहब इतनी दूर दूर सेंटर रहा होगा, जाने का मन ही नहीं किया होगा। दूसरा ये था इतना भर्ती में घोटाला होता है, इतनी कम वैकेंसी होती है, इतना ज्यादा सालवर गैंग बैठी रहती है कि लोग डर के अब नहीं जा रहे हैं पेपर देने। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि कोई मन ही ना रहा होगा कि भाई मैं पेपर ऊपर अब दूंगा ही नहीं, क्योंकि 2018 का पेपर था, 23 में हो रहा है, कितने लोगों को तो जच्चा बच्चा सब हो गया होगा। तो 26 27 जून को जो पेपर हुआ, पेपर का देखो एनालिसिस जो है वो यूट्यूब पे सर्च करोगे 7 वीडियो आप लोग को मिल जाएगी। कोचिंग वाले एकदम आग मूद दिए हैं, उनका यही कहना है कि सब हमारी पीडीएफ से आया, सब हमारी क्लास से आया, सब हमारे मैराथन से आया, सब हमारे टीचर जो आइंस्टीन के यहाँ शिक्षा लेकर डायरेक्ट आए थे हमारे यहाँ पढ़ाने, उनके द्वारा जो पढ़ाए गए विषय थे उन्हीं में से सब फंसा है। जबकि ऐसा एकदम है नहीं, पेपर का लेवल बहुत तगड़ा था। पेपर में कोई ये नहीं कह सकता मैं बहुत आसान करके आया हूं। अब एक वर्ग छात्रों का भी, छात्र कम मतलब खुराफाती थोड़े हैं, मतलब एक वर्ग ऐसा है जो कह रहा है कि भाई साहब पेपर बहुत ज्यादा आसान था, 150 में से कम 140 क्वेश्चन तो मैं आंख मूंद के सही कर देता। और एक वर्ग ऐसा जो कह रहा है कि 70 उत्तर से ज्यादा कोई कर ही नहीं पाएगा। अब कौन से वर्ग की बात सही है? वो जो बीच वाला वर्ग है उसकी बात सही है, जो 100 150 नहीं कह रहा है, जो कह रहा है कि भाई 110 तो मैं सही किया हूं। उसी में से अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो कोई बात नहीं। अब देखो पेपर का लेवल कैसा था ये जानना बहुत जरूरी है। तीन चीज आई हुई थी, रीजनिंग आई थी, हिंदी आई थी, और तुम्हारा जीएस आया था। रीजनिंग जो थी वो एसएससी सीजीएल के लेवल की थी, जीएस जो थी वो यूपी पीसीएस के लेवल की थी, और आपकी जो हिंदी थी, हिंदी नेट जीआरएफ के लेवल की थी। मतलब लेवल एकदम हल्का रखा नहीं है। जब सप्लाई इंस्पेक्टर के 4200 ग्रेड पे का पेपर हुआ था तो उसमें 2000 ग्रेड पे भर का क्वेश्चन पूछ लिया। अब जब तुम एकदम हल्के ग्रेड पे का पेपर करा रहे हो उसमें तुम 4800 ग्रेड पे भर का क्वेश्चन पूछ रहे हो। एक लेवल होता है ना यार। फॉर्म तो ऐसे तो जितने वीडियो का पेपर दिए तुम लग रहा है कि वो सब यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह से उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। करंट अफेयर्स ऐसा पूछ रहे हो कि करंट लग जा रहा है, पता ही नहीं चल पा रहा है ये कभी घटना घटित हुई थी कि नहीं। मतलब तुम खुद सोच रहे हो कि अच्छा ये वाला लाओ पूछ के चेक कर लो कि ये फैक्ट सही है कि नहीं। भाई जीएस का मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी उठा के पूछ लो कि ये पंखा चल रहा है तो कितने घन मीटर हवा नीचे आ रही है, क्वेश्चन बना के पूछ लो। मतलब नशा उसा करके पेपर बनाए थे क्या? यार पेपर का लेवल कठिन करने से कंपटीशन सेम लेवल का रहता है। मैं मानता हूं कि हाँ ठीक है, कम नंबर पे कट ऑफ चली जाएगी, कम नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जो सबसे बड़ी बात होती है जब लड़का तैयारी करके जाता है और जब पेपर का लेवल एकदम अलग आ जाता है तो उसके सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है वो सेल्फ डाउट में पड़ जाता है कि अबे मैंने सही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। कितने लड़के मतलब जो सीजीएल उजीएल निकालने उनका रीजनिंग सॉल्व नहीं हो रहा था, टाइम कम पड़ जा रहा था। अब ये टीचर जो है वो यूट्यूब पे आकर कह रहे हैं कि भाई साहब ये क्वेश्चन पेपर पूरा एक एक घंटे में सॉल्व कर देंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि तुम्हें अगर पेपर में बैठा दिया जाए ना एग्जामिनेशन हॉल में, छल से मुद दोगे। सबसे ज्यादा दिक्कत करंट अफेयर्स वाले टीचर फैलाए हुए हैं। करंट अफेयर्स यूट्यूब से पढ़ना दुनिया का सबसे बड़ा चूतियापा है, ये लिख के रख लो। अबे यार करंट अफेयर्स ना तुम जब भी जो भी एग्जाम रहे एक तो किताब खरीदो साल भर वाली वार्षिकी वाली, उसी को 7 8 बार पढ़ लो, उसी में से फंसना होगा फंस जाएगा। तुम रोज 1.5 घंटा 2 घंटा 1 घंटा की करंट अफेयर्स की क्लास लेकर 3 3 4 4 रजिस्टर भरकर और तुमको लगता है कि तुम आइंस्टीन हो जाओगे। उसमें 2 क्वेश्चन नहीं फंस रहा है, उस 2 घंटों में तुम कोई और किताब पढ़ लो, उससे अच्छा नंबर ले आओगे। लेकिन हम लोगों को भाई साहब इतना चरस पिला दी गई है यूट्यूब के लेक्चर्स की। लाइव क्लास करते हैं बे लोग, लाइव क्लास में कमेंट करके कहते हैं कि अरे सर ये वाला देखिए, ये हमारी प्रीति हमसे बोल नहीं रही है, वो हमारी लड़की छोड़ के भाग गई। टीचर उसको कमेंट को पढ़ के रिप्लाई करते हैं, तब उसकी रील बनती है, बीच में बैकग्राउंड में गाना बजता है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, इस वाले सर ने क्या कह दिया। इन सबसे निकलो। अबे कोई भी कंपटीशन निकालना है किताब पढ़ो, किताब का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, चाहे एआई आ जाए चाहे मास्टरों का चूतियापा आ जाए। तो यहीं पर एंड करते हैं वीडियो। वीडियो का रिजल्ट कब तक आएगा ये कोई नहीं जानता।
उत्तर प्रदेश में इम्तिहान होता है, रिजल्ट कब आता है, ज्वाइनिंग कब होती है, ये कोई जान ही नहीं सकता। कट ऑफ क्या जाएगी वो सब तुम ही लोग लड़ भिड़ के समझ लो। कट ऑफ भी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, जब रिजल्ट आएगा तब ही जानोगे। नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, मुझे लगता है होगा, क्योंकि 4 शिफ्ट में हुआ है। 26 और 27 की सेकंड वाली जो शिफ्ट थी उसको बता रहे हैं बहुत ज्यादा कठिन थी। मैं तो देखो पेपर दिया नहीं हूँ, लेकिन मेरा काम है कि पेपर जैसा था वैसे आपके सामने पेश कर देना। तो अभी भी तुम लोग जिस इम्तिहान की तैयारी कर रहे होगे उस इम्तिहान के लिए किताब पढ़ो, मॉक दो, किताब पढ़ो, मॉक दो, और फालतू चूतियापे में मत पढ़ो। मिलते हैं यार अगले एपिसोड में। इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब करो ना करो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देखो। ठीक है।